हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है पार्थ पटेल और मैं अहमदाबाद से हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी भी मज़े में होंगे। मेरा आज का टॉपिक है नेवर डाउट योरसेल्फ, यानी कि अपने आप पे कभी भी डाउट करना नहीं है कि मैं ये कर सकूँगा, मेरे से ये होगा कि नहीं होगा। ऐसा डाउट अपने आप में कभी भी करना नहीं है, क्योंकि हमको 99% अब हम जो कर रहे हैं उसमें हमको पूरा भरोसा है कि हम 99% ये कर सकते हैं। पर हमारे मगज में अगर 1% भी डाउट है, हमारे मगज में अगर 1% भी डाउट है, तो भले ही हमको 99% हमारे काम पे विश्वास हो, मगर वो 1% हमको सफल होने देता नहीं है। तो कभी भी अपने आप को जो काम करना है हमको, वो काम के ऊपर कभी भी डाउट करना नहीं है। मैं उसके ऊपर आपको एक एग्जाम्पल और एक कहानी के द्वारा मैं समझाना चाहता हूँ कि आप सभी ने महाभारत तो देखा ही होगा। आप सभी ने महाभारत तो देखा ही होगा। महाभारत में अर्जुन को भी कहीं ना कहीं सवाल था कि सामने मेरे सब भाई है, मैं उनके सामने कैसे लड़ सकता हूँ। अगर मैं लड़ा तो मेरा ही खुद का नुकसान है, क्योंकि मैं अपने भाई खो बैठूंगा। तब उनके पास एक गुरु थे और वो गुरु थे श्री कृष्ण भगवान। और उनके पास तो ये मजबूत गुरु थे और अर्जुन को पूरा विश्वास था कि श्री कृष्ण भगवान जो बोलेंगे वो मेरा हित में ही बोलेंगे। और वो अर्जुन श्री कृष्ण भगवान पे भरोसा करके वो सब कुछ उनका किया गया मानता था। तो तभी अर्जुन को 6 सवाल थे। वो 6 सवाल क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा कौन है जो स्वयं अपना नाश करता है? ऐसा कौन है जो जीवन में हार जाता है? ऐसा कौन है जिसके आसपास उन्नति है, सफलता है, पर कभी नजदीक नहीं आती है? ऐसा कौन है जीवन में उसके सफलता कोसों दूर है? ऐसा कौन है उसको सब कुछ मिल तो सकता है मगर मिलता नहीं है? ये 6 सवाल अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछे थे। तभी श्री कृष्ण भगवान उनको एक ही लाइन में जवाब देते हैं, संसी आत्मा विनश्यति। श्री कृष्ण भगवान उनको एक ही लाइन में जवाब देते हैं कि संसी आत्मा विनश्यति। इसका मतलब होता है संसी यानी कि कभी ना कभी डाउट में रहना। ये जो मैंने बताया ना कि 99% अपने को पूरे का पूरा विश्वास है, मगर 1% डाउट अगर अपने मन में है तो वो सफलता के तरफ ले जाता नहीं है। तो संशी यानी कि कहीं ना कहीं अपने को डाउट होना। तभी अर्जुन के मन में भी डाउट था कि मैं युद्ध तो करूंगा, मैं अगर जीत भी गया पर सामने मेरे सब भाई है, अगर वो मर गए, अगर मैंने उनको मार दिया तो मेरा ही नुकसान है। तो तभी अगर अपने मन में कोई डाउट है तो वो सोचता है कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, मैं ये करूं या वो करूं, मैं ऐसे करूं या वैसे करूं। मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर कोई 4 से 5 साल का बच्चा होगा और तब आप उनको पूछेंगे कि बच्चा तेरे को बड़े होके क्या बनना है, तो वो कभी बोलेगा कि मेरे को बड़ा होके इंजीनियर बनना है। वो कभी बताएगा मेरे को बड़ा होके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। वो कभी बताएगा मेरे को बड़ा होके कोई बिजनेस करना है। वो कभी बताएगा मेरे को बड़ा होके कोई एक्टर बनना है, फिल्म में काम करना है। तो उसका खुद का भी नक्की नहीं रहता है कि उसको क्या करना है। अगर वही सवाल आप उसको 20 से 25 या 30 साल बाद उसको पूछोगे कि अब तेरे को क्या करना है, तो वो एक ही जवाब देगा, आप जो बोलो वो मैं करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे आप नौकरी लगा दीजिए। तो ये क्या हुआ, उसको उसका जो 1% डाउट है
वो कहीं ना कहीं उसे जीतने नहीं दे रहा है। उसको कोई लक्ष्य नक्की नहीं है कि मेरे को कहाँ जाना है, और उसके मगज में जो 1% वाला जो डाउट है वो उसके मगज में से क्लियर हो नहीं रहा है। इसलिए वो डाउट में रहता है कि मेरे से ये होगा कि नहीं होगा, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। वैसे मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि क्रिकेट जगत के बेताब बादशाह क्रिकेटर और महान विकेट कीपर MS धोनी सर को आप सब पहचानते ही होंगे। उनकी भी कहानी कुछ ऐसे ही है। आप सभी को मालूम होगा कि MS धोनी सर बैडमिंटन और फुटबॉल उनको बहुत ही पसंद था, और वो स्टार्टिंग में पहले फुटबॉल में वो गोलकीपर थे। फुटबॉल में वो गोलकीपर थे, बट उनके गुरु को उनके ऊपर विश्वास था, वो गोलकीपिंग अच्छी करते थे। तो उनके गुरु को MS धोनी साहब के ऊपर विश्वास था कि मैं इनको क्रिकेट में ले जाऊं और क्रिकेट की विकेट कीपिंग में इनको सिखाऊं तो ये 100% उसमें सक्सेस हो जाएंगे। पर MS धोनी सर को भी उनके गुरु के ऊपर विश्वास था कि नहीं, मेरे जो गुरु बोल रहे हैं वो सही ही बोल रहे होंगे। उनको उनके गुरु के ऊपर कोई डाउट नहीं था, और फिर उन्होंने उनके गुरु पर विश्वास किया और फिर उन्होंने विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट की। और आप सभी को अभी मालूम ही है कि MS धोनी साहब अभी कौन से लेवल पे है। वो अभी विकेट कीपिंग वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं, और उनके विकेट कीपिंग के आगे अभी कोई क्रिकेटर कोई उनके सामने आया नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में कोई डाउट नहीं था, इसलिए वो सक्सेस हो पाए। जैसे मैंने आपको बताया कि 99% कहीं ना कहीं पहले विकेट कीपिंग स्टार्ट करने से पहले उनके मगज में भी डाउट था कि मैं विकेट कीपिंग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पर उनको विश्वास था उनके गुरु के ऊपर। यानी कि अपने जीवन में कोई एक गुरु होना जरूरी है। अपने जीवन में कोई एक गुरु होना जरूरी है। अगर वो गुरु होगा, और अगर अपने को वो गुरु तो अपने जीवन में होगा, पर गुरु के ऊपर 100% भरोसा भी जरूरी है, क्योंकि एक गुरु ही है कि वो तुमको कोई रास्ता दिखाएगा, कोई राह दिखाएगा, कोई मार्ग दिखाएगा कि उसके ऊपर चल और तू सक्सेस हो पाता है। पर अपने को भी गुरु के ऊपर विश्वास होना जरूरी है। तो आप इतिहास उठा के देख लो, कोई भी सक्सेसफुल आदमी होगा, कोई भी सक्सेसफुल आदमी होगा, वो किसी एक ही धंधे में 20 से 30 साल वही धंधा करता होगा और उसमें सक्सेस हुआ होगा। और आम आदमी क्या करता है, 1-2 साल धंधा करेगा, अगर उसको सक्सेस नहीं मिली तो वो फिर से कोई गर्म हवा का झोंका आएगा, कोई कटौती आएगी तो वो धंधा बंद कर देगा और दूसरे धंधे फिर से स्टार्ट करेगा। मगर तकलीफ तो आने ही वाली है, पर वो तकलीफ का सामना करके जो एक ही फील्ड में टिका रहता है और वो जो डाउट नहीं करता है, वो हमेशा आगे जाते वो सक्सेस ही होता है। आप इतिहास उठा के कोई भी आदमी देख लो जो अभी सक्सेस है, 1% ऐसा कोई होगा कि जो अलग अलग बिजनेस में है और वो सक्सेस है। तो आपको डाउट है, उसका भी मेरे पास एक समाधान है। और तभी गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये बताया गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी कि अपने जीवन में जब तक डाउट रहेगा तब तक हम आगे बढ़ सकेंगे नहीं। तो अपने को जो भी कार्य करना है वो बिना डाउट के और बिना उसके ऊपर शक किए बिना करना है, तो ही हम उसके वो कार्य कर सकेंगे। तो मैंने जो आपको आज ये सिखाया है कि अपने को डाउट नहीं करना है, अगर ये आपको कुछ सीखना मिला हो तो आप सभी कमेंट में यस लिखिए और मेरे को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों।